हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे गंगा रिवर सिस्टम। पहली क्लास में इससे पहले क्लास में मैं इंडस रिवर सिस्टम डिस्कस किया था एंड इस क्लास में हम देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम एंड इसको भी मैं मैप में ही आपको दिखाऊंगी। देखिए, मैंने बहुत सारे मैप लिए हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो है मैं मैप में दिखा देती हूँ। गंगा नदी पूरा यहाँ से स्टार्ट होता है उत्तराखंड में स्टार्ट होके फिर जाता है उत्तर प्रदेश होके बिहार होके फिर झारखंड होके वेस्ट बंगाल में जाता है। उसके बाद बांग्लादेश में चला जाता है, फिर बांग्लादेश में वो बे ऑफ बंगाल में फॉल करता है। तो इसको हम डिटेल्स में पूरा देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, गंगा रिवर सिस्टम क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको पहली क्लास में समझाई थी। तो अब हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ गंगा का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो गंगा ओरिजिनेट हुआ है गौमुख, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के जो ऊपरी वाला एरिया है उसे उत्तरकाशी कहा जाता है। वहाँ पे है गंगोत्री ग्लेशियर, वहाँ से निकला है गंगा रिवर। तो गंगा जब गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख से निकलती है तब उसका नाम गंगा नहीं होती है, तब उसको हम कहते हैं भागीरथी के बारे में पौराणिक कथा है। जो भागीरथ जी, उन्होंने गंगा जी का आह्वान किया था, इसलिए गंगा को भागीरथ जी की पुत्री भी कहा जाता है। तो जो गंगा रिवर जब गौमुख से निकलती है तब उसका नाम होता है क्या, भागीरथी। उसके बाद हम उसको गंगा कहाँ कहते हैं, तो गंगा हम कहते हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग जहाँ पे भागीरथी रिवर मिलती है और एक नदी से, दैट इज अलकानंदा से जब भागीरथी आके मिलती है तब वो दोनों मिलके एक रिवर होके फ्लो करते हैं, उसको हम कहते हैं गंगा। उस जगह को बोला जाता है देवप्रयाग। ये देखिए मैप में, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ गौमुख। यहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं, ये होता है गौमुख। गंगोत्री ग्लेशियर से गौमुख यहाँ से फ्लो करती है भागीरथी नदी, जो ग्लेशियर पिघल के यहाँ से फ्लो करती है भागीरथी नदी। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे देवप्रयाग वाला ये इमेज है। यहाँ से आती है भागीरथी नदी, ये ग्लेशियर से आती है इसलिए इसका पानी कितना साफ़ है, और यहाँ से आती है अलकानंदा, और दोनों का यहाँ पे मिलन होता है, तो इसको प्रयाग, संगम स्थल या प्रयाग कहा जाता है। तो ये है देवप्रयाग। यहाँ से जो ऐसे फ्लो करता है आगे, उसको गंगा कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे अलकानंदा का थोड़ा सा फैक्ट देखेंगे। तो अलकानंदा जो रिवर से, उसका सोर्स कहाँ से होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है। सोर्स इन द सतोपन ग्लेशियर एबव बद्रीनाथ। तो अलकानंदा जो रिवर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, सतोपन ग्लेशियर से। एंड अलकानंदा इज बिगर दैन भागीरथी से बड़ी नदी है अलकानंदा। अलकानंदा में ज़्यादा पानी है, लंबी नदी है भागीरथी से। एंड अलकानंदा जो रिवर है वो 5 कन्फ्लुएंस बनाता है, 5 कन्फ्लुएंस नोन एज पंचप्रयाग। उसे पंचप्रयाग कहा जाता है। अलकानंदा जो है कि मेन रिवर है, उससे जो है 5 नदियाँ मिलते हैं, और जहाँ पे मिलते हैं उसे जो है प्रयाग कहा जाता है। तो 5 प्रयाग क्या है हम देखेंगे। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव, ये 5 प्रयाग बनाता है, 5 कन्फ्लुएंस बनाता है अलकानंदा रिवर। तो इसमें जिसमें हमें गंगा नदी मिलता है वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी आके अलकानंदा से मिलती है, अलकानंदा से फ्लो करती है, उसमें आके भागीरथी मिलती है, और आगे जो बहती है उससे हम गंगा कहते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कोर्स ऑफ गंगा, दैट इज गंगा प्लेन्स में कहाँ पे एंटर करता है। एंट्री इनटू प्लेन्स एट हरिद्वार, उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा एंटर करता है प्लेन्स में। ये देखिए मैप में, ये है हरिद्वार वाला एरिया, ये हमारा हो गया गंगा नदी। तो प्लेन्स में एंटर करती है कहाँ, हरिद्वार में। एंड जॉइंड बाय यमुना एट त्रिवेणी संगम एट प्रयागराज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वो यमुना से मिलती है। ये देखिए, ये आ गया हमारा गंगा रिवर, यहाँ से आ रहा है यमुना रिवर आके यहाँ पे मिलते हैं। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, अभी प्रयागराज हो गया है। तो यहाँ पे आके गंगा और यहाँ से आके यमुना मिलते हैं,
और एक जो रिवर उससे मिलता है डेट इज सरस्वती, जो कि अभी हम उसे विलुप्त मानते हैं। लेकिन गंगा, जमुना एंड सरस्वती, इन तीन नदी का मिलन जो होता है उसे कहते हैं प्रयागराज। प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है, पहले उसका नाम इलाहाबाद था। तो गंगा, यमुना एंड सरस्वती तीन नदियाँ मिलके यहाँ पे एक संगम बनाते हैं जिसे हम प्रयागराज कहते हैं। सरस्वती को अभी विलुप्त मानते हैं, उसका कोई बहाव हमें नहीं दिखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे बनता है प्रयागराज। तो पहले हम देखेंगे, उसके बाद गंगा एट भागलपुर बिहार, गंगा बिगिंस टू फ्लो साउथ ईस्ट। यहाँ पे देखिए, मैं आप में दिखा देती हूँ। यहाँ पे बिहार के ये भागलपुर वाला एरिया से, यहाँ से गंगा साउथ टर्न लेता है, उसके बाद झारखंड होके फिर वेस्ट बंगाल जाके, फिर वेस्ट बंगाल में उसका एक फ्लो नीचे की तरफ वेस्ट बंगाल में ही जाता है, उसको हम हुगली कहते हैं। और बड़ा जो मेन जो गंगा रिवर है वो बांग्लादेश में चला जाता है। एंड बांग्लादेश जाने के बाद उसका नेम चेंज हो जाता है, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा बोला जाता है, वो हम डिटेल्स में देखेंगे। एट फरक्का वेस्ट बंगाल, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटरी भागीरथी हुगली, लेटर इट बिकम्स हुगली रिवर, एम्प्टीज इनटू बे ऑफ बंगाल नियर सागर आइलैंड। सो क्या हुआ, फरक्का एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे गंगा का फास्ट डिस्ट्रीब्यूटरी निकलता है। अभी हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है। अब से हम पहले देखते थे ट्रिब्यूटरी जो कि नदी में आके मिलता है उसे हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटर जो नदी से और एक पार्ट उसका निकलता है जो शाखा बोलते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे। तो गंगा का एक डिस्ट्रीब्यूटरी जिसको कहते हैं भागीरथी हुगली, लेटर बिकम्स हुगली, पहले उसका नाम थोड़ी देर भागीरथी हुगली बन के बहेगी, उसके बाद उसका नाम हो जाएगा हुगली। एंड एम्प्टीज इनटू बे ऑफ बंगाल नियर सागर आइलैंड के पास वो बंगाल में फॉल करता है, जो हुगली रिवर होता है, ठीक है। एंड जस्ट बिफोर बांग्लादेश बॉर्डर फरक्का बैराज कंट्रोल्स फ्लो ऑफ गंगा। तो फरक्का ये हमने देखा ये एक जगह है, एंड एक है फरक्का बैरेज क्या है, वो डैम जैसी है, डैम से थोड़ी सी छोटी है, तो उसे हम छोटी डैम कह सकते हैं। उसमें चैनल गेट्स हैं जो कि वाटर फ्लो को मैनेज करके जो पानी को छोड़ता है। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है फरक्का बैरेज, जो कि वेस्ट बंगाल इधर बांग्लादेश के बॉर्डर के पास में ही है फरक्का बैरेज, जो कि गंगा का फ्लो को कंट्रोल करता है। एंड आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश, मेन ब्रांच ऑफ द गंगा इज नोन एज पद्मा। जो गंगा का मेन ब्रांच है उसको पद्मा बुलाए थे। तो क्या हम पढ़े उसको हम और एक बार देख लेते हैं। तो गंगा जो रिवर है वो स्टार्ट होता है उत्तराखंड से, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख से निकलता है, वहाँ से होके प्लेन्स में एंटर करता है हरिद्वार के पास, और उसके बाद धीरे धीरे फ्लो करके यूपी होके, बिहार होके, झारखंड होके, फिर वेस्ट बंगाल होके, वेस्ट बंगाल में उसका एक शाखा डिस्ट्रीब्यूटरी चला जाता है, वेस्ट बंगाल में बहता है जिसको हुगली कहते हैं, और फिर वो बे बंगाल में फॉल करता है। एंड जो मेन गंगा नदी है वो चला जाता है बांग्लादेश में उसको पद्मा कहा जाता है। तो गंगा कितने स्टेट्स कवर करता है इंडिया में, दैट इज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, 5 स्टेट कवर करता है गंगा। आपको कहीं कहीं मिलेगा कि झारखंड में मेन गंगा नदी नहीं है, लेकिन झारखंड में मेन गंगा नदी भी बहती है। तो 5 स्टेट कवर करती है गंगा इन इंडिया। तो अभी हम देखेंगे बांग्लादेश जर्नी। इंडिया का हो गया, हमने देख लिया कहाँ से कहाँ तक बहा। साउथ टर्न कहाँ पे लेती है, ये इंपॉर्टेंट है, भागलपुर जो बिहार के भागलपुर के, वहाँ से गंगा साउथ टर्न लेती है। तो अभी हम गंगा की बांग्लादेश जर्नी देखेंगे। बांग्लादेश, पद्मा इज जॉइंड बाय जमुना रिवर विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। इसको हम इस मैप में देखेंगे। दैट इज, ये देखिए गंगा आ रही थी यहाँ पे फरक्का के पास, ये हुगली होके बह गई इधर, और इधर बांग्लादेश में एंटर कर गई, बांग्लादेश का बॉर्डर है ये, बांग्लादेश में एंटर कर गई इधर। जब वो बांग्लादेश में एंटर की तब उसका नाम हुआ क्या, पद्मा। जब वो बांग्लादेश में एंटर की उसका नाम हुआ पद्मा हो गया इधर। तो बांग्लादेश में इधर पद्मा बन के वो बह रही थी, इधर उसके साथ आके कौन मिला, जमुना मिला। इधर उसके साथ आके जमुना कौन सी नदी है, जमुना ब्रह्मपुत्र नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र नदी की
डिस्ट्रीब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्र नदी जिसको हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि इंडिया के बाहर से बहती है, बाहर से आती है और वो इंडिया होके बांग्लादेश में जाती है। तो उसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी शाखा नदी जमुना जो कि ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आके मिलती है गंगा से। गंगा जबकि उसका नाम है पद्मा, बांग्लादेश में पद्मा से मिलती है। उसके बाद वो पद्मा होके कुछ देर बहती है, फिर उससे आके और एक नदी मिलती है जो कि है मेघना। एक्चुअली मेघना आके पद्मा से नहीं मिलती, मेघना से पद्मा मिलती है। मेघना इधर से आती है, मेघना से आके पद्मा मिलती है। मेघना कौन है? पद्मा जॉइंस मेघना रिवर, सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी जो कि ब्रह्मपुत्र की सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी है मेघना। फर्स्ट लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी इज ब्रह्मपुत्र का कौन है? जमुना। एंड सेकेंड लार्जेस्ट इज दैट इज मेघना। तो मेघना से आके मिलती है पद्मा। मेघना से जो पद्मा मिलती है, जो आगे जो बहती है वो उसको कहा जाता है मेघना। फिर मेघना बन के बह के वो मिल जाता है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल में मिलता है, यहाँ पे एक एस्चुरी क्रिएट करता है, मेघना एस्चुरी में एंटर्स मेघना एस्चुरी एंट्रीज इनटू बे ऑफ बंगाल। अभी हम देखेंगे ये एस्चुरी क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, एस्चुरी एंड डेल्टा दो टर्म से उसको हम समझेंगे अभी। एस्चुरी क्या है, डेल्टा क्या है। तो एस्चुरी इज सेमी क्लोज कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर एंड इट्स कनेक्टेड टू ओपन सी। एस्चुरी क्या है? जो नदी का पानी जब वो बह के आता है सागर पे, जब मिलता है जहाँ पे, वहाँ पे यहाँ से समंदर का पानी जाता है और यहाँ पे मैं आप में दिखाऊंगी। यहाँ से देखिए, यहाँ से रिवर का पानी आता है, यहाँ से सी का पानी जाता है। यहाँ पे जो मिलन होता है वो वाला एरिया को बोलते हैं एस्चुरी। वो वाला एरिया बहुत फर्टाइल होता है। जब हाई टाइड्स है तो पानी अंदर तक चला जाता है, लो टाइड्स में पानी नीचे तक आता है। तो ये वाला एरिया को हम बोलते हैं एस्चुरी बोलते हैं, जहाँ पे रिवर्स आके जो कि सी से मिलता है, वो वाला एरिया को एस्चुरी बोलते हैं। एंड रिवर डेल्टा, डेल्टा क्या है देखेंगे, ए लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट दैट कैरिड बाय अ रिवर। सो रिवर्स जब ऊपर माउंटेन या ग्लेशियर से निकलते हैं तो उनका तब फ्लो बहुत तेज़ी से बहते हैं, वो फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। पर जब वो प्लेन्स में बहते हैं धीरे धीरे उनका फ्लो कम होता जाता है। इसलिए वो ऊपर से जब आते हैं उनके साथ साथ वो रॉक पार्टिकल्स जो सेडिमेंट्स लेके आते हैं, बहाव ज़्यादा होता है, इसी कारण वो रॉक्स पार्टिकल्स छोटे छोटे माउंटेन का जो पीसेस लेके आते हैं। जब वो प्लेन्स में बहते हैं, जब उनका फ्लो कम हो जाता है तो वो जो सेडिमेंट्स लाते हैं अपने साथ वो डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जब डिपॉजिट करके आगे बहती हैं तो वो वाला एरिया को हम बोलते हैं डेल्टा। जहाँ पे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट हो जाता है तो पानी ऐसे ऐसे करके बहने लगती है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा पत्थर अगर डिपॉजिट हो गया तो पानी ऐसे बहेगी, फिर ऐसे बहेगी, फिर ऐसे। इसका एक्चुअली मुझे इमेज लाना था, मैं भूल गई। ऐसे ऐसे करके बहेगी, तो इसको हम बोलते हैं क्या? डेल्टा। तो गंगा जो रिवर है वो बोथ एस्चुरी क्रिएट करती है और डेल्टा भी। वो एस्चुरी क्रिएट करती है दैट इज मेघना एस्चुरी एंड डेल्टा दैट इज सुंदरबन डेल्टा। तो अभी आप समझ गए मेघना एस्चुरी किसे कहते हैं हम। ये देखिए, इस वाले एरिया को एस्चुरी और ये है डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा पूरा। अभी हम देखेंगे इसको। फ्रेंड्स, सब चीज़ का मैं मैप लाई हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अभी हम देखेंगे सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल, पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला एरिया में फैली हुई है। ये देखिए इमेज, यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे इंडिया का वेस्ट बंगाल वाला एरिया। तो ये जो पूरा एरिया है सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा मैंने अभी आपको समझाई थी, ऐसे करके बीच बीच में से पानी बह रही है, बीच में जो है सेडिमेंट्स इकट्ठे हुए हैं। तो ये पूरा है सुंदरबन डेल्टा। तो अभी हम उसको देखेंगे डिटेल्स में। सुंदरबन डेल्टा पहले हम देखेंगे इसका नाम जो सुंदरबन है वो कैसे पड़ा। नेम फ्रॉम सुंदरी ट्री, सुंदरी ट्री जो कि सुंदरबन डेल्टा में, इस डेल्टा में है, इसी कारण इसका नाम पड़ा है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरी ट्री जो कि मैनग्रोव फॉरेस्ट में है। यहाँ पे है मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या है? जो ऐसे देखिए डायग्राम में, ये एक ट्री है, तो उसका यहाँ पे जो ट्री है वो आधा पानी में ढका हुआ होता है। तो उसका जो रूट है वो ऐसे पानी के ऊपर उठी हुई होती है, ऐसे नुकीला सा उनका ऊपर होता है, जिससे वो ऑक्सीजन लेते हैं। तो इसको कहते हैं
मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव ट्री। तो सुंदरी ट्री के कारण इसका नाम पड़ा है सुंदरबन डेल्टा। एंड दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर डेल्टा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर डेल्टा है ये। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स, रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल बोथ का एरिया कवर करता है। सुंदर ट्री से इसका नेम पड़ा है। एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर डेल्टा है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पे। एंड घर है वो रॉयल बंगाल टाइगर्स का। अभी हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे, दैट इज अम्बाला वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड ये क्या है हम पहले समझेंगे। वाटर डिवाइड मीन्स, वाटर डिवाइड एक ऐसा कुछ माउंटेन या कुछ जो एलिवेटेड लैंड होता है वो जो दोनों वाटर बॉडी को, दो वाटर बॉडी को डिवाइड करता है। एक अपलैंड या कुछ माउंटेन जैसा जो कि दो वाटर बॉडी को डिवाइड करता है, उसको कहते हैं वाटर डिवाइड। एनी एलिवेटेड एरिया सच इज माउंटेन और एन अपलैंड विच सेपरेटेड थ्रू ड्रेनेज बेसिन्स। तो ये देखिए मैप है, ये हमने कवर किया था पिछले क्लास में। ये पूरा इंडस रिवर है, ये पूरा इंडस वाला एरिया, और यहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है गंगा। तो ये जो है इंडस एंड गंगा, इन दोनों की पानी मिलती क्यों नहीं है आपस में, जबकि ये देखिए यहाँ से निकलते हैं गंगा, और ये गंगा यमुना सतलुज। तो इन दोनों की पानी मिलती क्यों नहीं, इनके शाखाओं की पानी मिलती क्यों नहीं, इतने पास में तो है, क्योंकि इसके बीच में एक वाटर डिवाइड है। कौन सा वाटर डिवाइड है, ये है वाटर डिवाइड, अम्बाला वाटर डिवाइड। यहाँ पे है इंडस रिवर, इंडस, यहाँ पे रिवर गंगा। एंड इन दोनों के बीच में ये जो अपलैंड बोल सकते हैं आप इसको, वाटर डिवाइड है, डेट इज अम्बाला वाटर डिवाइड। तो इसी कारण ये दोनों नदी के पानी आपस में नहीं मिलते हैं। तो अभी हम और एक नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, डेट इज मियांडर्स, और हिंदी में इसे कहा जाता है नदी विसर्प। नदी विसर्प क्या है, अम्बाला टू सुंदरबन जो गंगा का रिवर 300 मीटर स्लोप में बहती है। तो अब हम देखेंगे नदी विसर्प या मेंडर्स क्या है। जब नदी का पानी, जब नदी जो माउंटेन्स में बहती है, माउंटेन से बहती है, तो उसका फ्लो ज़्यादा होता है। जब वो प्लेन्स में एंटर करती है तो धीरे धीरे उसका फ्लो कम हो जाता है। तब वो कैसे शेप बना के बहती है, ये देखिए, तब वो ऐसे स्नेक की तरह जो है शेप बना के धीरे धीरे बहती है, स्नेक की तरह शेप बना के ऐसे बहती है, इसलिए इसको विसर्प कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे शेप बना के वो आगे आगे बहती है, इसको कहते हैं मियांडर्स और नदी विसर्प। अभी हम देखेंगे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट गंगा। तो नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, हमारा नेशनल रिवर है गंगा। कब ये डिक्लेयर किया गया था, नवंबर 4, 2008 को डिक्लेयर किया गया था। तब जो प्राइम मिनिस्टर हमारे थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने डिक्लेयर किया था गंगा को आज नेशनल रिवर ऑफ इंडिया ऑन नवंबर 4, 2008। एंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में बहने वाली रिवर सिस्टम में से सबसे लार्जेस्ट है गंगा रिवर सिस्टम। लेंथ इसका है 25, ये याद रखना है आपको, और याद रखने में आसान भी है। 25 किलोमीटर लॉन्गेस्ट इन इंडिया, इंडिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी। 34th लॉन्गेस्ट रिवर इन वर्ल्ड बाय लेंथ, लेंथ के हिसाब से वर्ल्ड में इसका रैंक कितना है, 34th लॉन्गेस्ट रिवर। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे गंगा बेसिन एक्सटेंड ओवर एन एरिया 10,86,000 स्क्वायर किलोमीटर, 10,86,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो रिवर बेसिन है। एंड इन इंडिया इट कवर्स अबाउट 8,62,769 स्क्वायर किलोमीटर। पूरा जो गंगा बहती है इंडिया एंड बांग्लादेश में, तो पूरा इंडिया एंड बांग्लादेश को मिला के है 10,86,000, एंड इंडिया में है 8,62,769 किलोमीटर, जो कि नियरली 26.2% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया की टोटल जियोग्राफिकल एरिया के 26.2% एरिया में गंगा नदी बहती है। तो हमारी सबसे बड़ी नदी है ये। अब हम कुछ पॉइंट देखेंगे, डेट इज गंगा रिवर डॉल्फिन, एक एंडेंजर्ड फ्रेश वाटर डॉल्फिन है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो कि वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश वाला जो एरिया में मिलता है। गंगा रिवर डॉल्फिन नेशनल एक्वाटिक एनिमल है वो इंडिया का,
गंगा गैंगेटिक डल्फिन जैसे बोलते हैं। एंड उसका साइंटिफिक नेम क्या है? प्लाटानिस्टा गैंगेटिका गैंगेटिका। प्लाटानिस्टा गैंगेटिका गैंगेटिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन। अब हम देखेंगे ट्रिब्यूटरीज, कुछ जो भी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है उनको हम देखेंगे। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में है जो भी इम्पोर्टेंट है उसको सिर्फ हम देखेंगे। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो है हमारा गंगा नदी, तो लेफ्ट बैंक हम किसको बोलेंगे? जो गंगा इधर से बह रही है, यहाँ पे फल करेगी बे बंगाल में, इस तरह से जो है उसे मिलेगा आके, उसे लेफ्ट बैंक कहा जाएगा। एंड इस तरफ से जो मिलेगा उसे राइट बैंक कहा जाएगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट है लेफ्ट बैंक, डेट इज रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानदा। एंड राइट बैंक में 2 रिवर जो है मेन, जो उसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, डेट इज यमुना एंड सोन। यमुना एंड सोन, ये इसको भी सोन भी एन ई भी लिखा जाता है। तो यमुना एंड सोन ये 2 नदी जो कि मेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। बाकी जो है वो ट्रिब्यूटरी के ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि चंबल, सीन, बेतवा, कैन, ये सब यमुना से मिलती हैं एंड यमुना आके गंगा से मिलती है। एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ हुगली, हुगली की ट्रिब्यूटरी जो है अजय, दामोदर। हुगली जब गंगा वेस्ट बंगाल में बहती है उसका नाम हुगली हो जाता है ना, वहाँ पे उसका ट्रिब्यूटरी मेन ट्रिब्यूटरी कुछ है अजय, दामोदर। तो फ्रेंड्स ये जो ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम इस क्लास में नहीं डिस्कस करेंगे, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए क्लास इतना है। आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर देना। Thank you so much. Please subscribe to the channel for next video. Thank you.